गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। साई राम। आज हम अपने हिंदी विषय को लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। कक्षा 9वीं। बच्चों, अब तक हमने कहानी पढ़ ली थी, कविता पढ़ ली, पाठ पढ़ लिए। आज हम कुछ नया स्वरूप देखेंगे। क्या देखेंगे हम? पूरक पठन। आज तक हमने पूरक पठन नहीं पढ़ा है। कक्षा 8वीं में हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। बच्चों, पूरक पठन एक पाठ के रूप में होता है जिससे संबंधित आपको परीक्षा में 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले पाठ की तरफ, जो है आपका पाठ क्रमांक 3 कबीर, और पूरक पठन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। बच्चों, हमने पहले कबीर के दोहे, कबीर के पद, इन सब चीज़ों के बारे में सीखा। आज हम संत कबीर से संबंधित उनकी सोच, उनकी विचारधारा क्या थी, इसके बारे में सीखेंगे। और इसके बारे में लिखा है जो हमारे लेखक हैं संत कबीर। जो पाठ है इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह पाठ हमारे पास एक पूरक पठन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब इस पाठ में द्विवेदी जी ने कबीर जी के बारे में बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है, जो एक आलोचना कही गई है। आलोचना का अर्थ होता है बच्चों, किसी भी पाठ को, किसी भी व्यक्ति के बारे में उनकी अच्छाई, उनके जो रचना है उस रचना के बारे में, उसके गुण और दोष के बारे में बताया जाता है, उसे हम कहते हैं आलोचना। तो चलो सबसे पहले हम अपने लेखक का परिचय देखते हैं। लेखक का जन्म 19 अगस्त 1907 दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। परिचय देखते हैं। इनका परिचय है, द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक हैं। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? अशोक के फूल, कल्पलता, ये एक निबंध है, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा उपन्यास, और कबीर। हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी, आलोचना और साहित्य का इतिहास आदि, ये सब इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। बच्चों, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे देखें। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा पूरक पठन हमारे पास है उसके बारे में क्या बताया गया है। तो हम गद्य संबंधी देखते हैं। बच्चों, यह हमारे पास किसके रूप में है? कौन सी विधा के रूप में? आलोचना। आलोचना वास्तव में किसे कहते हैं? देखो लिखा हुआ है, किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। समझ में आया बच्चों, आलोचना किसे कहते हैं? मतलब विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व और उनके उपदेश, उन्होंने हमें क्या उपदेश देने की कोशिश की थी, क्या उपदेश दिया था, उनकी साधना और उनका स्वभाव क्या था, उनके गुण कैसे थे, इन सब से संबंधित बातों का समावेश प्रस्तुत पाठ में किया गया है। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कबीर पाठ। इसमें किस प्रकार लेखक ने हमें बताने की कोशिश की है। देखिए, पाठ इस प्रकार है। हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यहाँ पे लेखक जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हजारों वर्षों तक ऐसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। किसके जैसा व्यक्तित्व लेकर? कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि उनके जैसा व्यक्तित्व लेकर उनका प्रतिद्वंदी उनके जैसा ही
कोई और था, वह कौन? तुलसीदास। लेकिन बच्चों, तुलसीदास और कबीरदास के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टि से एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। मतलब झाड़ फटकार कर चल देने वाले। फक्कड़ना स्वभाव मतलब साधु संतों जैसा स्वभाव, इधर उधर घूमने वाला स्वभाव, और जो कुछ भी होता झाड़ फटकार कर चल देने वाले। झाड़ फटकार कर मतलब जो है वह सामने कह देने वाले। ऐसा उनका अद्वितीय व्यक्तित्व था। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता था। कबीर की वाणियाँ, कबीर के दोहे हमने पढ़े हैं। उनकी वाणी, उनके दोहों में सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता था। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की जो हमने पद पढ़े हैं, कबीर के जो हमने दोहे पढ़े हैं, कबीर के जो दोहे हैं हमारे जीवन में हमें आज भी याद हैं, तो वह दोहे हमारे जीवन में एक प्रकार का रस भरने का काम किए हैं। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। कबीर की जो वाणी है उसका अनुकरण कोई नहीं कर सकता। अनुकरण करने की भी सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई हैं। अनुकरण करना मतलब उसको वैसे का वैसे ही कॉपी करना, उसकी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई हैं। चेष्टा का अर्थ होता है कोशिश, भी व्यर्थ सिद्ध हुई है। आगे देखें, कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। उत्तर के हठ योगियों, हठ योग यह एक प्रकार का योग है, इनमें मौलिक अंतर था। एक टूटता था पर झुकता न था, और दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना, मजाक और आक्रामक का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। तो इस प्रकार कबीर जी के बारे में हमारे लेखक ने बताया है। आगे वे कहते हैं, संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। इसका अर्थ क्या है कि अगर संसार में कोई अश्रु बहाता हुआ, कोई अपने दुख और तकलीफ को बताता हुआ, रोता हुआ उन्हें दिखाई देता, तो वो क्या करते? उसके दुख से दुखी नहीं होते, बल्कि और कठोर हो जाते। कहते, उनका मानना था दुख से लड़कर हमें आगे बढ़ना है। वह और कठोर हो जाते और उसे फटकार बताते। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। इसका अर्थ यह है कि सर्व जगत में जो भी परेशानी हो, जो भी रहता था उस वक्त के माहौल में, जो भी परेशानी रहती थी, उसे देखकर वह विचलित नहीं होते थे, घबरा नहीं जाते थे। उनका मानना था कि और भी कठोर होकर और अच्छे तरीके से परेशानियों का हल ढूंढकर आगे बढ़ना है, ऐसा वे उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी। वो क्या कहते थे? संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मतलब जो संसारिक सुख वैभव में भरम गया है, जो उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, उस पर दया कैसी। मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहा। वह कहते हैं कि मुक्ति के मार्ग पे जो अग्रसर होता है उसके लिए आराम नहीं है। कर्म की रेख पर मेख न मार सका तो संत कैसा। उनका कहना था कि जब अपने दुख और दर्द से जो वह बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, अपनी तकलीफ़ों और अपनी परेशानियों का सामना ही नहीं कर पा रहा है, तो वह संत कैसा। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने पंक्तियाँ दी हैं। देखो क्या पंक्तियाँ हैं। ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर, खेल
चौगान मैदान माही, जगत का भरम ना छोड़ दे बालके, आय जा भेस भगवंत पाही। इसका अर्थ क्या है? उन्होंने कहा है, यह दुनिया, इस संसार में परेशानी तो है, परेशानी है, उस परेशानी से हमें ज्ञान का प्रयोग कर बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार चौगाना मैदान का अर्थ होता है खेल का मैदान। जैसे हम खेल के मैदान में जाते हैं और खेल को जीतते हैं और बाहर आते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं ना, और जीत हासिल करते हैं, उसी प्रकार यह दुनिया भी क्या है? खेल का मैदान है। और इस खेल के मैदान में ज्ञान रूपी गेंद का प्रयोग करके हमें बाहर निकलना है, इसमें भरमते हुए घूमना नहीं है, ऐसा उनका मानना था। आगे वह क्या कहते हैं? अखंडता कबीर दास जी का सर्वप्रधान गुण नहीं। क्या? अखंडता कबीर दास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अखंडता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं। उनकी जब अखंडता पूर्ण चढ़ाव पे कब होती है? वह गगन और पवन, गगन का अर्थ होता है आसमान और पवन का अर्थ होता है हवा। आसमान और हवा की पहेली बुझाते रहते हैं। इसके लिए आगे उन्होंने पंक्तियां दी हैं। इस पंक्ति का अर्थ उससे ही हमें पता चलेगा। क्या कहते हैं वह? गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, सुन और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत के सत्यों की चर्चा करते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने यह लाइनें कही हैं, अवधू अक्षरहु सो न्यारा, जो तुम पवना गगना चढ़ायो गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिन से कह गया जोग तुम्हारा। इसका अर्थ है, अवधु मतलब आसमान। जिस प्रकार आसमान में अगर हवा न हो तो आसमान कैसा होगा? सूना सूना होगा, ठीक है ना। आसमान में हवा न हो तो आसमान क्या होगा? सूना सूना होगा। सारा जगत क्या होगा? सूना सूना हो जाएगा, आसमान अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार वह कहते हैं आगे, गगना मध्य ज्योति झलके पानी मध्य तारा, घटी गए नीर बिन से तारा, निकरी गयो के ही द्वारा। गगना और पवना के माध्यम से, गगन और पवन के माध्यम से वह हमें कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, यह शरीर किसके समान है? एक मंदिर के समान है। और ईश्वर की भक्ति करना वह एक पूजा के समान है। जब तक हमारा शरीर है तब तक ईश्वर की भक्ति कर लो। जैसे गगना मध्य ज्योति झलके, गगन मतलब आसमान में जब तारे और चांद चमकते हैं तो पानी मध्य तारा, और वही जब आसमान में जो चांद तारे चमक रहे हैं, जब वही चांद तारों का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है तो वह हमें साफ स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही अगर उस पानी में हलचल होती है तो हमें वह प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में जब तक हमारी आत्मा है तब तक हमारे शरीर का महत्व है। आत्मा नहीं तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। तो वही वह कहते हैं, जब तक हम जीवित हैं, हमारे शरीर में आत्मा है, तब तक हम भक्ति कर लें। पता नहीं कब शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा, फिर यह शरीर किस काम का, ऐसा उनका मानना है। आगे, परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। फक्कड़ का अर्थ होता है यहाँ वहाँ भटकते रहना, अपने वाणी द्वारा लोगों तक संदेश पहुँचाना। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। उनका क्या कहना था? खरा हो या खोटा, अच्छा हो या बुरा, जरूरी नहीं एक चीज़ से चिपट गए तो जिंदगी भर उसी सिद्धांत का पालन करो। लोगों का रहता है ना रोना, अरे भाई मेरे नसीब में यही लिखा है, ऐसा नहीं।
उनका कहना है नहीं, ऐसा नहीं करना है। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वो किसके जिज्ञासु थे? सत्य के। और कोई मोह ममता मतलब लगाव, सांसारिक लगाव उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे। क्या किए थे? अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे। तो इसका मतलब ये होता है कि अपने घर को जलाना नहीं, इसका मतलब ये होता है कि जो सांसारिक सुख है, भौतिक सुख है, उसका उन्होंने त्याग कर दिया था और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके का अर्थ ये होता है कि वो लोग भी सांसारिक सुख, मोह, माया का त्याग करें, तो वही उनका मित्र और दोस्त बन सकता है। तो इसीलिए वे कहते हैं, वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े, हाथ में जलती हुई ज्ञान की मसाल लेकर निकल पड़े और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। इसके लिए 2 पंक्तियां उनकी ये है, इस प्रकार है। हम घर जारा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासुका जो चले हमारे साथ। उनका कहना है, मैंने तो अपना घर जला दिया, इसका अर्थ है मैंने भौतिक सांसारिक जो भी सुख था उसका त्याग कर दिया और मैंने मुराड़ा हाथ में ले लिया है, मतलब ज्ञान का प्रकाश लेकर मैं आगे बढ़ चला हूँ। अब घर जारो तासुका, अब तुम अपना घर जलाओ, इसका मतलब है तुम भी अपना त्याग करो। जो त्याग करेगा वही हमारे साथ चल सकता है, वही मेरा मित्र बन सकता है, ऐसा उनका मानना था। आगे देखें बच्चों, अब हमने आज जो कबीर के बारे में पढ़ा पूरक पठन, वह हम आधा पाठ आज हम देखेंगे। आधा भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर हमने देखा था कुछ कठिन शब्द आए थे जो इस प्रकार हैं। फक्कड़ मतलब मस्त, हठ योग योग का एक प्रकार, सूरत कार्य सिद्धि का मार्ग, मेख मतलब कील, कांटा, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, क्रांतदर्शी दूरदर्शी, मासुक प्रिय, तहकीक जांच, शम शांति या क्षमा। और बच्चों इसमें एक मुहावरा भी आया है, दाल न गलना मतलब सफल न होना। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने एक नई विधा देखी, पूरक पठन। पूरक पठन कैसा होता है? पाठ की तरह ही होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता, बस हम किसी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, तो वो हमारा कहलाता है पूरक पठन। तो कबीरदास जी का ये पूरक पठन हजारी प्रसाद जी द्वारा लिखित हमने आधा भाग देखा है। आधा भाग हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।